राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। निर्जला एकादशी का चमत्कार, एक सच्ची भक्ति कथा। भगवान विष्णु की कृपा। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा परेशानियां ही रहती थी। कभी फसल खराब हो जाती, कभी घर में बीमारी आ जाती, तो कभी पैसों की तंगी उसे तोड़ देती। मोहन की पत्नी सीता बहुत धार्मिक थी। वह हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करती और कहती, स्वामी, भगवान पर भरोसा रखिए, एक दिन हमारी कठिनाइयां जरूर दूर होंगी। लेकिन मोहन कभी कभी निराश हो जाता। वह कहता, इतनी पूजा पाठ के बाद भी अगर दुख कम नहीं हुए तो क्या फायदा। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन करने पहुंचा। मोहन और सीता भी वहां गए। संत ने सभी को निर्जला एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यह व्रत सभी एकादशियों का फल देने वाला माना गया है। सीता ने तुरंत निश्चय किया कि इस बार वह निर्जला एकादशी का व्रत करेगी। मोहन हंसते हुए बोला, एक दिन पानी न पीने से क्या हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। संत मुस्कुराए और बोले, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं होता, यह मन को शुद्ध करने और भगवान पर विश्वास बढ़ाने का मार्ग है। यह बात मोहन के मन में कहीं बैठ गई। निर्जला एकादशी का दिन आया। सुबह सूर्योदय से पहले सीता ने स्नान किया, घर में दीप जलाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने तुलसी चढ़ाई। मोहन भी उसके साथ बैठ गया। दोनों ने संकल्प लिया, हे भगवान विष्णु, हम श्रद्धा से यह व्रत कर रहे हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें। दिन भर दोनों ने भजन कीर्तन किया, लेकिन दोपहर तक मोहन को बहुत प्यास लगने लगी। गर्मी भी बहुत थी। उसका मन बार बार पानी पीने को कर रहा था। वह बोला, मैं अब और नहीं सह सकता। सीता ने समझाया, थोड़ा धैर्य रखिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मोहन ने हिम्मत रखी। शाम होते होते अचानक उसके घर में के बाहर किसी ने आवाज लगाई। एक वृद्ध साधु दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा। मोहन और सीता एक दूसरे को देखने लगे। वे खुद निर्जला व्रत में थे। घर में बस एक घड़ा पानी बचा था, जिसे अगले दिन धारण पारण के लिए रखा गया था। सीता ने बिना सोचे वह घड़ा उठाया और साधु को दे दिया। मोहन ने कहा, अगर ये पानी दे दिया तो कल हम क्या करेंगे। सीता बोली, यदि भगवान के रूप में कोई मांगने आए तो मना नहीं करना चाहिए। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराए बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वे अचानक अदृश्य हो गए। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। भगवान बोले, मोहन, आज तुमने सच्चे मन से व्रत किया है और जरूरतमंद की सेवा की है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब तुम्हारे जीवन के दुख समाप्त होंगे। सुबह जब मोहन की आंखें खुली तो उसे सपना याद आया, लेकिन उसने सोचा शायद हम केवल सपना था। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। वह दौड़कर बाहर गया। गांव के लोग उसके खेत के पास खड़े थे। इस बार उसकी सूखी जमीन पर हरियाली छा गई थी। जहां पहले कुछ नहीं उगता था, वहां फसल लहरा रही थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में उसकी सारी परेशानियां दूर होने लगी। घर में सुख शांति आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मोहन के मन में सच्ची भक्ति जाग चुकी थी। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता और सबको निर्जला एकादशी का महत्व बताता। एक दिन उसने पूरे गांव को बुलाकर कहा, मैंने समझ लिया कि व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने का मार्ग है। जब मन सच्चा हो और सेवा भाव हो, तब भगवान स्वयं कृपा करते हैं। गांव वालों ने भी प्रेरित होकर निर्जला एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोगों के मन में प्रेम बढ़ा, झगड़े कम हुए और हर घर में भक्ति का दीपक जलने लगा। कथा किसी निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का व्रत नहीं, यह विश्वास, संयम, सेवा और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का पर्व है। जो सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और कृपा अवश्य आती है। जय श्री हरि।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। अद्भुत कहानी में इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ लाती रहती हूँ। कमेंट में जय श्री